ट्राइंगल्स लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स क्या कहता है? ये कहता है इफ टू वेक्टर्स A and B are represented by अब देखो वेक्टर है तो डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट होगी। इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमें लिखना है। If two vectors A and B are represented in magnitude and direction by two sides of a triangle taken in same order, ध्यान से देखना, taken in same order, then their sum A plus B is denoted by the third side, taken in reverse order. This is called triangle law of addition of vectors। क्या कह रहा है ये कह रहा है यदि किसी ट्राइंगल की दो साइड्स, मान लो मेरा ये कोई ट्राइंगल है ए बी और सी, इस ट्राइंगल की कोई भी दो साइड, मान लो ये मेरा, इसको मैं ओ ले लेता हूँ, इसको मैं बी ले लेता हूँ, तो ये मेरा मान लो वेक्टर ए हो गया और ये वेक्टर मेरा क्या होगा बी। इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी are represented in magnitude and the direction by two sides of a triangle taken in the same order। मान लो मैंने इनका ये ऑर्डर ले लिया, डायरेक्शन ये ले ली, देखो अब इन दोनों की डायरेक्शन एक ही है, कौन सी डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैंने दोनों को लिया है। आप देख लीजिए बोले दोनों की डायरेक्शन सेम है। आगे देखो then there some a plus b, then there some vector a plus b is denoted by the third side taken in the reverse order। तो अभी देखो इनकी क्लॉकवाइज है तो इसकी मैं क्या ले लूंगा, थर्ड साइड की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज ले लूंगा, और ये मेरे को शो करेगा सम ऑफ वेक्टर a प्लस b। दैट मीन्स मैं ये लिख सकता हूँ कि इस ट्राइंगल के अंदर OA प्लस OB गिव्स मी, अब ये देखो इसकी डायरेक्शन किधर से, B से A की तरफ है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, BA लिखूंगा। तो मैंने आपको पहले भी बताया था वेक्टर के अंदर डायरेक्शन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि आपका किधर से किधर, ये O से A जा रहा है, ये B से O आ रहा है, इसलिए मैंने OA और BO लिखा है, और इसकी डायरेक्शन B to A इसलिए मैंने इसको B to A लिखा है। क्योंकि जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रीवियस वेक्टर में बताया था किसी भी वेक्टर को हम डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एक इनिशियल, ये जो एंड पॉइंट है इनिशियल कहलाता है, एरो वाला पॉइंट आपका टर्मिनल पॉइंट कहलाता है, उसकी डायरेक्शन इनिशियल टू टर्मिनल होती है। तो ये आपका क्या हो गया, एडिशन लॉ ऑफ ट्राइंगल हो गया, नोटेड डाउन। नेक्स्ट मेरा जो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ये क्या कहता है, ये कहता है इफ टू वेक्टर्स A and B are represented in magnitude,
डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बाय two adjacent sides of a parallelogram, then their sum a plus b, their sum a plus b is represented by the diagonal of parallelogram having same initial point as the two sides। नेक्स्ट में ये कहता है अगर दो वेक्टर्स A और B, यदि दो वेक्टर्स A एंड B किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स के द्वारा डायरेक्टेड किए जाते हैं, रिप्रेजेंटेड किए जाते हैं इन रेस्पेक्ट ऑफ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, देन उनका सम पैरेललोग्राम के उस डायगोनल के द्वारा रिप्रेजेंट होगा जिनका कोई इनिशियल पॉइंट इन्हीं साइड्स के कोई इनिशियल पॉइंट का होगा। जैसे ये आपका एक पैरेललोग्राम हो गया, लेट ए बी सी एंड डी आपका पैरेललोग्राम है। ये मैंने वेक्टर ए से डिनोट कर दिया, इसको मैंने वेक्टर बी से डिनोट कर दिया। तो मैंने क्या किया कि पैरेललोग्राम की जो दो एडजेसेंट साइड्स है उनको मैंने ए और बी से, वेक्टर ए और बी से डिनोट किया और दोनों का इनिशियल पॉइंट क्या हो गया? दोनों का इनिशियल पॉइंट मेरे पास ए हो गया। तो इन दोनों का सम ट्राइंगल के डायगोनल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा जिसका इनिशियल पॉइंट भी ए होगा। तो ये जो डायगोनल AC है ये मेरे को A प्लस B को शो करता है। तो यहां से मैं ये लिख सकता हूं AB प्लस AD गिव्स मी AC। डायरेक्शन का ध्यान रखना, इनिशियल पॉइंट तीनों का सेम होना चाहिए। तो वेक्टर A प्लस वेक्टर B इज इक्वल्स टू A प्लस B। इस प्रकार से ये पैरेललोग्राम लो है, नोटेड डाउन। नेक्स्ट मेरा प्रॉपर्टी ऑफ एडिशंस ऑफ वेक्टर। तो पहला है मेरा कम्यूटेटिविटी। ये क्या होता है? मैं ये कहता हूं कि एडिशन ऑफ वेक्टर इज कम्यूटेटिव। एडिशन ऑफ वेक्टर क्या है? कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव मतलब क्या है कि अगर मैं वेक्टर A प्लस वेक्टर B करूं या वेक्टर B प्लस वेक्टर A करूं, मेरा रिजल्ट तो सेम ही रहेगा। तो ध्यान रखना, वेक्टर का जो एडिशन होता है वो कम्यूटेटिव होता है। ठीक है। दूसरा मेरा है 3 वेक्टर्स कैन बी एडेड बाय ग्रुपिंग इन एनी ऑर्डर, द रिजल्ट विल बी सेम। मान लो आपके पास 3 वेक्टर दिए गए हैं, वेक्टर A है, वेक्टर B और वेक्टर C है। आप इन्हें किसी भी ऑर्डर में ऐड कर लीजिए। भले पहले आप वेक्टर A प्लस वेक्टर B करें, उसका जो रिजल्ट आए उसमें वेक्टर C को ऐड करें, या पहले वेक्टर B और वेक्टर C को ऐड करें, उसका जो रिजल्ट आए उसके अंदर वेक्टर A को ऐड करें। रिजल्ट आपका क्या रहेगा? रिजल्ट विल बी सेम। ये आपको ध्यान में रखना है। तीसरा आता है मेरा एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। ये क्या है? यहाँ पे जो मेरा नल वेक्टर है या मेरा जीरो वेक्टर है,
वो मेरा एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है। यानी किसी भी वेक्टर के अंदर नल वेक्टर जोड़ा जाए या किसी नल वेक्टर के अंदर किसी वेक्टर को ऐड किया जाए, रिजल्ट वही वेक्टर आ जाता है। इसलिए सो द नल वेक्टर इज नोन एज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ वेक्टर्स। अब एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? अगर दो वेक्टर्स का सम 0 हो तो वो एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स कहलाते हैं। तो कोई भी एक वेक्टर A है और इसी वेक्टर A का नेगेटिव वेक्टर, कोई वेक्टर A और उस वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर होगा, उन दोनों का जो सम होगा वो एक नल वेक्टर होगा। देन वेक्टर A and negative of vector A are known as additive inverse of each other. Note it down please. नेक्स्ट हम करें सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। मैं कहता हूं इफ A and B are two vectors then subtraction of vector B from vector A is the sum of vector A and negative of vector B। मैं ये कह रहा हूं यदि A और B दो वेक्टर है, A और B अगर दो वेक्टर है और मेरे को B को वेक्टर A में से सब्ट्रैक्ट करना है and I need to subtract vector B from vector A, then मैं क्या करूंगा? मैं नेगेटिव वेक्टर B को वेक्टर A में ऐड कर दूंगा तो वो सब्ट्रैक्शन कहलाएगा एंड डिनोटेड बाय A minus B is equals to A plus minus of वेक्टर B। इस प्रकार से मैं दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन करूंगा। अब देखो इसको ऑब्टेन कैसे करेंगे? मान लो ये मेरा वेक्टर A है, ठीक है, ये मेरा वेक्टर B है, ठीक है, एंड इट इज टेकन एज O A एंड B। तो ट्राइंगल्स लॉ के अकॉर्डिंग टू द ट्राइंगल्स लॉ अगर ये A और ये B अब दोनों की डायरेक्शन देखो सेम है क्या? है। कौन सी डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज है। तो हमने ट्राइंगल्स लॉ क्या पढ़ा था कि वेक्टर A एंड B आर रिप्रेजेंटेड in direction and magnitude by the two sides of a triangle taken in the same order, then their sum is represented by the third side taken in the reverse order। तो इनका सम कैसे होगा? इनका सम मेरे पास हो जाएगा वेक्टर A प्लस वेक्टर, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो मैं इसको क्लॉकवाइज ले लूंगा। अब एक बात और समझो मेरी, ये वेक्टर मेरा B पॉजिटिव है, अब नेगेटिव में क्या करेंगे? इसकी डायरेक्शन को हम चेंज कर देंगे। इसकी डायरेक्शन को मैं चेंज कर दूंगा तो ये इस प्रकार से हो जाएगा और इसको मैं क्या लिख दूंगा? माइनस वेक्टर B लिख दूंगा। ये मेरे पास क्या आ गया? समवॉट B डैश आ गया। अब मैं अगर इसको मिला दूं, इसको मैं ज्वाइन कर दूं, देखो इसको मैं, अब देखो पहले इसकी डायरेक्शन ये तो अब इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? अपोजिट डायरेक्शन हो गई। तो ये जो चीज है ये, अब देखो इसकी डायरेक्शन क्या है? क्लॉकवाइज। देख लो क्लॉकवाइज, तो इसको मैंने क्या ले लिया? एंटी क्लॉकवाइज। तो ओ बी डैश क्या होगा? ओ ए प्लस ए बी डैश। चेक कर लो ट्राइंगल लॉ से, तो ये हो जाएगा आपका ए प्लस माइनस बी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस माइनस बी। तो ए माइनस बी आपके पास क्या आ गया? ये इसका आपका डेरिवेशन हो गया। तो इस प्रकार से अगर किसी वेक्टर का नेगेटिव फाइंड आउट करना होता है तो हम उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। जैसे आपके पास ओ ए इज इक्वल टू वेक्टर ए है, अगर मैं इसको ए ओ लिखूंगा तो यहाँ पे नेगेटिव साइन ले आऊंगा। किसी भी वेक्टर की अगर मैं इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट को आपस में इंटरचेंज कर देता हूँ
तो वेक्टर के आगे नेगेटिव साइन यूज में ले लिया जाता है। नोटेड डाउन प्लीज। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर। इसी वेक्टर को स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना। स्केलर क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है आपकी, नेगेटिव या पॉजिटिव, इट इज अ न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक है। वो सकते मैं कहता हूं लेट ए बी अ वेक्टर। ए कोई वेक्टर है एंड एम इज अ स्केलर। एम क्या है? स्केलर है, कुछ भी 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, -8 हो सकता है, 10 हो सकता है, 1/2 हो सकता है, -3/7 हो सकता है। m की वैल्यू आपके पास कुछ भी हो सकती है। तो a तो वेक्टर है और m एक स्केलर है। देन द प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर a and m is denoted by m मल्टीप्लाई वेक्टर a। इसको इस प्रकार से हम डिनोट करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, द डायरेक्शन ऑफ, अब जो मेरे पास नया वेक्टर मिला, ये भी एक वेक्टर ही होगा, इट इज आल्सो अ वेक्टर, क्योंकि मैंने यहाँ डायरेक्शन की बात कर रहा हूं। तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर m a इज सेम और अपोजिट the direction of vector A depends, m जो स्केलर क्वांटिटी थी मेरी इज पॉजिटिव और नेगेटिव। अब मैंने कहा कि मैंने उसको मल्टीप्लाई तो कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद जो मेरे पास नया वेक्टर आएगा उसकी जो डायरेक्शन होगी, वो इस चीज में डिपेंड करेगी कि जो स्केलर आपने m लिया है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो सेम डायरेक्शन होगी और अगर नेगेटिव है तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। और जो m में है, m में भी कोलिनियर और पैरेलल टू वेक्टर है। अब इसका कोलिनियर भी हो सकता है और पैरेलल भी हो सकता है या दोनों ही नहीं, ये भी पॉसिबिलिटी है। ये डिपेंड करेगा कि यहाँ पे आप m क्या ले रहे हो, पहली बात तो ये, ठीक है। तो आपको हमेशा ये बात ध्यान रखनी है कि किसी भी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके प्रोडक्ट को m वेक्टर a से डिनोट किया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो सेम हो सकती है या अपोजिट हो सकती है। ये डिपेंड करेगा आपका स्केलर क्वांटिटी के ऊपर कि उसको पॉजिटिव है या नेगेटिव, यानी सेम साइन की है या अपोजिट साइन की, और ये कोलिनियर और पैरेलल होते हैं। अब आगे, जैसे मैंने मान लो ये कोई वेक्टर ए लिया, अभी मेरे देखो फ्री वेक्टर्स हैं सारे। फ्री वेक्टर्स क्यों है? क्योंकि मैं कहीं से भी इनको स्टार्ट कर रहा हूँ। ये मेरा ओ ए है, ये इज डिनोटेड बाय वेक्टर ए। अब इसको मैंने देखो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब मेरे को मान लो हाफ ऑफ वेक्टर ए को डिनोट करना है। अब ये तो m हो गया मेरा, अब हाफ ऑफ वेक्टर ए क्या होगा? डायरेक्शन तो ये रहेगी, डायरेक्शन तो यही रहेगी। अब यहाँ पे देखो कितने पार्ट थे, ये इसका मिड पार्ट है, तो मैं यहाँ पे इसको यहाँ तक ही लूंगा। तो ये जो पॉइंट था ये छोटा कर दिया, ये देखो मैंने इसको इतना सा ही कर दिया है। अगर माइनस मेरे को ए शो करना है तो मैं इसकी डायरेक्शन को अपोजिट कर दूंगा। अब ये देखो ए अभी भी यही है, ओ अभी भी यही है, केवल इसकी डायरेक्शन, सॉरी ओ यहाँ हो जाएगा, ए यहाँ हो जाएगा। डायरेक्शन इसकी पहले ओ से ऊपर की तरफ थी, अब डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट नीचे की तरफ हो गई है। तो डायरेक्शन इसकी चेंज हो गई। इस प्रकार से हम नेगेटिव वेक्टर को शो कर सकते हैं। आपको हमेशा ध्यान में रखना है। ऐसे ही आपको इसका 3/4 निकालना हो या कुछ भी निकालना, आप उससे मल्टीप्लाई कर सकते हो। नोट इट डाउन प्लीज।
अभी हमने जो प्रोडक्ट पढ़ा था, हमने पढ़ा था m और a। ये m स्केलर था और a क्या था, वेक्टर था। अब जो मैग्नीट्यूड ऑफ m a का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये होगा m टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a। यहाँ पे मैंने मॉडुलस का साइन यूज किया है क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या होता है, लेंथ ऑफ द वेक्टर होती है और लेंथ कभी भी हमारी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो भले ही आप यहाँ पे नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें या पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करें, पर जो मैग्नीट्यूड आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, वो उतने ही टाइम्स हो जाएगा। मान लो ये कोई वेक्टर a है और इसका मैं मैग्नीट्यूड 3 मानता हूँ, एज्यूम कर रहा हूँ कि कोई वेक्टर a है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 3 है। तो मैं अगर 3 टाइम इसको करूँ तो इसका मतलब हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, अब आपका इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, इसका आएगा 3 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड a। ये तो मैंने बताया उतने टाइम्स हो जाएगा और इसको भी मैं मैग्नीट्यूड में लूंगा क्योंकि मेरे को हमेशा पॉजिटिव लेना होता है। तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल्स टू 9, वो उतने टाइम ही हो जाएगा। यानी इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ एम ए इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ एम मल्टीप्लाई बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं कहता हूँ इफ m इज इक्वल्स टू 1 अपॉन m, मैं कहता हूँ इसका रेसिप्रोकल है। m क्या है, वेक्टर a का रेसिप्रोकल। आपने पढ़ा था ना रेसिप्रोकल वेक्टर, रेसिप्रोकल है तो उस कंडीशन के अंदर m की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो आप, मैं ये वैल्यू पुट कर देता हूँ तो ये क्या वैल्यू आएगी, अब देखो आप, तो ये हो जाएगा, इसकी जगह तो मैंने ये रख दिया और मैग्नीट्यूड ऑफ a कर दिया, तो यहाँ पे कितना आ गया मेरे पास, m आ गया। इस कंडीशन के अंदर m a is called a यूनिट वेक्टर, क्योंकि मैंने यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन पढ़ी थी, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना 1 हो, वो हमारा यूनिट वेक्टर कहलाता है। और इसको मैं क्या लिखूंगा, m a m से डिनोट कर सकता हूँ। अब मान लो मेरे को किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है, किसी भी वेक्टर का क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। आप याद रखना, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन, अच्छा डायरेक्शन सेम रहती है भाई, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a इज गिवन बाय एक कैप से रीड करेंगे, ठीक है। और ए कैप इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। किसी भी वेक्टर को अगर उसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमें यूनिट वेक्टर फाइंड आउट हो सकता है। इफ अ वेक्टर इज डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड देन वी गेट्स यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। तो हमें उसी डायरेक्शन में दिए गए वेक्टर की डायरेक्शन में ही यूनिट वेक्टर मिल जाता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हम करते हैं, अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर, कि अगर मैं किसी वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज यूज कर सकता हूँ। पहली प्रॉपर्टी देखो, मान लो m आपका कोई स्केलर है और ये वेक्टर आपका a क्या है, नेगेटिव है, तो या स्केलर नंबर नेगेटिव और वेक्टर क्या है, पॉजिटिव है, दोनों ही केस के अंदर उसका जो प्रोडक्ट आएगा माइनस m इंटू a वेक्टर आएगा। और एरो का साइन केवल आपको a पर ही लगाना है, स्केलर के ऊपर कभी भी आप एरो का साइन नहीं लगाएंगे। अगर दोनों ही नेगेटिव है, स्केलर भी नेगेटिव है और वेक्टर भी नेगेटिव है, तो दोनों का सम पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। आगे देखो, अगर किसी एक वेक्टर को
एक वेक्टर को सम ऑफ टू स्केलर से मल्टीप्लाई करना, सम ऑफ टू स्केलर से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं पहले फर्स्ट स्केलर से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर सेकंड से करूंगा और दोनों को ऐड कर दूंगा। इसी प्रकार यदि किसी एक स्केलर को सम ऑफ टू वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले वो फर्स्ट वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा, फिर वो सेकंड से होगा, फिर दोनों का एडिशन हो जाएगा। पांचवी प्रॉपर्टी, अगर दो स्केलर्स को एक वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले भले आप m से वेक्टर a को मल्टीप्लाई करो, बाद में m से करो, या पहले n से वेक्टर a को करो और जो रिजल्ट आए उसको स्केलर m से मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट आपका m मल्टीप्लाई बाय n वेक्टर a ही आएगा। नोट इट डाउन। बात करते हैं पोजीशन वेक्टर की, पहले भी हमने पढ़ा है, उसको थोड़ा और पढ़ लेते हैं। पोजीशन वेक्टर क्या है? मैंने आपको बताया था, इफ अ पॉइंट O is fixed as origin in a space or a plane and P is any point anywhere and P कोई और पॉइंट है, तो OP is called the position vector of P with respect to O। यदि मैं किसी भी पॉइंट की पोजीशन ओरिजिन के रेस्पेक्ट में लेता हूं, तो उस कंडीशन के अंदर जो मेरा मान लो पॉइंट P है, जो मैंने लेट किया पॉइंट P है, उसको ओरिजिन के रेस्पेक्ट में लिया, तो OP मेरा क्या कहलाएगा? पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। तो ये आपको पोजीशन वेक्टर ध्यान में रखना है। अब इस पोजीशन वेक्टर को ध्यान में रखने के साथ साथ अगर मेरे को पोजीशन वेक्टर निकालना हो इन रेस्पेक्ट टू एंड पॉइंट्स ऑफ द वेक्टर, फिर मैं कैसे निकालूंगा वो देखो। मैं कहता हूं लेट A and B are position vectors of OA and OB respectively। मैंने ये बोला कि ये कोई पॉइंट मेरा O है, दिस इज द एनी पॉइंट O, ये मेरा पॉइंट क्या है? O है। अब इस O पॉइंट के रेफरेंस में मेरा एक पॉइंट तो ये हो गया A, और इसी के रेफरेंस में दूसरा पॉइंट क्या हो गया मेरा B। तो ये तो देखो ओरिजिन के रेफरेंस में ले रहा हूं, तो ये मेरा वेक्टर OA हो गया। OA को मैं किससे डिनोट करूंगा? A से करूंगा, और OB को मैंने किससे डिनोट कर दिया? B से डिनोट कर दिया। ठीक है। अब अगर मैं इसको मैं ज्वाइन कर दूं AB को मैं ज्वाइन कर दूं, अभी देखो इसकी डायरेक्शन क्या है? ये। इसकी डायरेक्शन क्या है? ये। अब मैंने AB की डायरेक्शन कैसे ले ली? AB की डायरेक्शन तो लेनी पड़ेगी ना मेरे को, तो AB की डायरेक्शन आप कैसे भी ले सकते हो। अगर A से B ले रहे हो तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ऐसे हो जाएगी। और मेरे को अब AB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि वेक्टर AB क्या होगा। OA तो वेक्टर A है, आपको क्या दिया हुआ है? OA इज इक्वल्स टू वेक्टर A एंड OB इज इक्वल्स टू क्या हो गया? वेक्टर B। मैंने क्या कर दिया? ज्वाइन AB कर दिया, ज्वाइन AB कर दिया। तो अगर मैंने ज्वाइन AB कर दिया, तो इस कंडीशन में अगर मेरे को वेक्टर AB फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है कि वेक्टर AB की वैल्यू क्या होगी, कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो मैंने ट्राइंगल स्लो पढ़ा था, देखो पढ़ा था ट्राइंगल स्लो। ट्राइंगल स्लो में मैंने ये पढ़ा था, अगर दो साइड्स को वेक्टर A और B रिप्रेजेंट करें और वो सेम साइड में हो, तो उनका सब किसके इक्वल होगा? थर्ड साइड में टेकन इन रिवर्स। और अब इसमें देखो सेम साइड में कौन कौन से, पहले देखो सबसे पहले आपको सेम डायरेक्शन देखना है, कौन कौन सी सेम डायरेक्शन है। OA की डायरेक्शन क्या है? इस प्रकार से, और ये तो अपोजिट डायरेक्शन होगी, देखो नेचुरली है। अब AB की डायरेक्शन किसके साथ सेम है? OA की है और AB की है। तो ये देखो ये मेरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? वेक्टर OA प्लस वेक्टर OB इज इक्वल्स टू वेक्टर AB। क्यों? सॉरी, वेक्टर OA प्लस वेक्टर AB, एक्सक्यूज प्लीज। OA और AB की डायरेक्शन सेम है,
तो जिनकी डायरेक्शन सेम होगी उनका सम तीसरी साइड के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा टेकन इन द रिवर्स ऑर्डर। और इसकी देखो डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन यूं है, यह मतलब एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है तो यहाँ क्या आ गया वो भी। अब इनकी वैल्यू लिखो, ये वेक्टर ए हो गया प्लस इसकी वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करनी है और ये वेक्टर क्या हो गया बी हो गया। तो ए बी की वैल्यू क्या आई, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब बी वेक्टर क्या था, बी वेक्टर था पोजीशन वेक्टर ऑफ ओबी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ओए। तो दैट मीन्स अगर आपको एंड पॉइंट्स का निकालना, जैसे इसका एंड पॉइंट ये है ओए, पोजीशन वेक्टर ओए तो एंड पॉइंट क्या है ए, पोजीशन वेक्टर ओ भी एंड पॉइंट क्या है बी। अब इनके एंड पॉइंट्स का पोजीशन वेक्टर निकालना है, यानी ए बी का पोजीशन वेक्टर निकालना है। तो ए बी का पोजीशन वेक्टर में बाद में कौन आ रहा है, बी आ रहा है, तो उसको पहले ले लो। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ ए। इस प्रकार से ये जो ए बी आया, ये ए बी क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी फाइंड आउट कर लिया, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी कहलाएगा, नोटेड डाउन।